नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। किस्से कहानी कभी पुराने नहीं होते और इसीलिए 2023 विश्व कप के दौरान हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ किस्से सुनाए जाएं विश्व कप से जुड़े हुए। अब जब विश्व कप की बात आती है तो 2023 से पहले जो 2 वनडे के विश्व कप हैं जिसमें हम चैंपियन रहे थे, उन्हीं की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, यानी 1983 और फिर 2011। 1983 की ऐतिहासिक विश्व कप जीत की कहानी क्रिकेट फैंस अच्छी तरह जानते हैं। वो लम्हे हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में आज भी धड़कते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये भी याद ही होगा कि फाइनल तक पहुंचने के रास्ते में एक मैच ऐसा था जहां लगा था कि भारत का सफ़र अब खत्म हो गया। वो मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ था। उस मैच का प्रसारण टीवी पर नहीं हुआ था। लोग ये भी जानते हैं कि कपिल देव ने उस मैच में नॉट आउट 175 रन बनाए थे। क्या हुआ था उस रोज मैच से पहले? मैच शुरू होने से पहले कपिल देव ने खिलाड़ियों से क्या कहा था और क्यों बल्लेबाजी के लिए दौड़ते हुए क्रीज पर गए थे कपिल देव? भारत के कोच रहे डंकन फ्लेचर का उस मैच से क्या रिश्ता है? भारत के क्रिकेट इतिहास के सबसे मशहूर लेकिन अनदेखे उस मैच की अनसुनी कहानी आज मैं आपको सुनाता हूं। तारीख थी 18 जून 1983। शनिवार का दिन था। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के साथ ग्रुप बी में थी। वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत पहले मैच जीत चुकी थी। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टनब्रिज वेल्स मैदान में दूसरा मैच था। भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को जीतना बहुत जरूरी था। इस मैच के बाद भी एक लीग मैच बाकी था, लेकिन पॉइंट टेबल तब भी उसका गणित ऐसा होता था कि पॉइंट टेबल में ऊपर की टीमों में बने रहने के लिए अच्छे रन रेट से जीतना जरूरी था। कपिल देव ने उस रोज जाकर अपनी टीम के खिलाड़ियों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो जिम्बाब्वे को सिर्फ हराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें कम से कम स्कोर बोर्ड पर 270 रन जोड़ने होंगे। उस रोज पिच में थोड़ी नमी थी। कपिल देव ने टॉस जीता, पॉजिटिव फैसला लिया बल्लेबाजी करने का। पहले किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, यकीन मानिए, कि अगले कुछ मिनटों में उस दिन मैदान पर क्या होने वाला है। यहां तक कि कपिल देव, जो खुद एक बहुत अच्छे गेंदबाज थे, उन्होंने भी पिच के मिजाज से टीम को होने वाली दुर्गति का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उस छोटे से स्टेडियम में बहुत सारे भारतीय फैंस इकट्ठा हुए थे। उस दिन तिरंगे लहरा रहे थे, बुरांश के फूलों से पूरा स्टेडियम सजा हुआ था। कपिल देव टीम की जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि वो टीम की बल्लेबाजी जैसे ही शुरू हुई खुद प्रैक्टिस करने चले गए। उनकी बेफिक्री को इस तरह समझिए कि जब बल्लेबाजी शुरू हुई तब तक वो अपने ट्रैक सूट में ही थे, लेकिन ये बेफिक्री सिर्फ चंद मिनटों की थी। पीटर रॉसन वो गेंदबाज थे जिन्होंने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील गावस्कर को आउट किया। श्रीकांत, आप जानते हैं, मन मुताबिक रफ शॉट्स खेलते थे। उन्होंने उस दिन भी खेला और आक्रमण करके गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लगा, वो भी आउट हो गए। दोनों बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद मोहिंदर अमरनाथ, जिनसे उम्मीद थी कि टिक कर खेलेंगे, वो एक शानदार ऑफ कटर गेंद थी, उस पर आउट हो गए। संदीप पाटिल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छेड़ रहे थे, लीजिए साहब, वो भी आउट हो गए। खैर, इतनी जल्दी कपिल देव ने अपनी ड्रेस पहनी, स्वेटर पहना, लाल स्टिकर वाला बल्ला, ग्लव्स लेकर मैदान में बिल्कुल भागते हुए गए। लेकिन उस वक्त जानते हैं आप स्कोरबोर्ड पे क्या स्कोर था? 9 रन और विकेट गिर चुके थे 4। कपिल देव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लगभग, आप कह सकते हैं, हाँ, ट्रांस कहते हैं ना, बेहोशी, उस अवस्था में थे, क्योंकि एक तो मैच जीतना जरूरी था, बेहतर रन रेट से जीतना जरूरी था, और स्कोर बोर्ड का हाल मैंने आपको बताया ही। ऐसे में कपिल देव ने सिर्फ इतना तय किया कि वो इस मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलेंगे। कपिल देव को सबसे पहले साथ मिला रॉजर बिन्नी का, जिन्होंने क्रीज पर थोड़ा टिक कर बल्लेबाजी की। जिम्बाब्वे के कप्तान होते थे डंकन फ्लेचर, जो बाद में भारतीय टीम के कोच भी थे। उन्होंने कपिल देव के लिए स्लिप लगा दी और कोशिश की कि कपिल देव को वहां पर घेर लिया जाए, लेकिन कपिल उस दिन सीधे बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे थे। हर गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लग रही थी। भारत का स्कोर पहुंचा साहब बड़ी मुश्किल से 50 रन। इधर ड्रेसिंग रूम में अगले बल्लेबाज के तौर पर तैयार हो रहे रवि शास्त्री को लग रहा था कि किसी भी वक्त उनको बल्लेबाजी के लिए जाना पड़ेगा। हर किसी को लगा कपिल देव बहुत बनाएंगे तो 50-60 रन। जिम्बाब्वे की टीम भी दरअसल ऐसा ही मान रही थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि क्रीज के दूसरे छोर पर कपिल को साथ देने वाला बल्लेबाज ही नहीं था। भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर 77 रन थे जब रॉजर बिन्नी भी आउट हो गए। 78 रन, यानी एक ही रन और जुड़ा था, रवि शास्त्री भी चले गए पवेलियन।
अब भारत का स्कोर था 78 रन पर 7 विकेट। अब जो मैच के आयोजक थे उनको लगा ये मैच तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उन्होंने फटाफट कुछ लोगों को फोन भी कर दिया कि आ जाइए, आपने टिकट ली है, मैच देख लीजिए। मदन लाल क्रीज पे आए और जो मदन लाल की फाइटर इमेज है, उन्होंने कपिल को कहा कि मैं भरोसा देता हूं, मैं क्रीज पर रहूंगा, आप अपने रन बनाओ, अपने तरह से खेलो, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं आउट होने वाला। अपने वादे पर मदन लाल खरे भी उतरे। उन्होंने कपिल देव का साथ दिया। भारत का स्कोर पहुंचा 100 रन के पार। लेकिन 106 रन जब हुआ तो लंच का समय आया। लंच के बाद पिच जो है थोड़ी सूखी, क्योंकि लंच जब हुआ तो टाइम मिला। उसके बाद पिच ने थोड़ा आसान खेलना शुरू किया। लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ, मदन लाल क्रीज पर आए दोबारा कपिल के साथ, 140 रन तक पहुंचे, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए। अब आए सैयद किरमानी। कपिल देव ने इस बीच अपना शतक पूरा किया। ऐसा कहा जाता है कि अपना शतक पूरा करने के बाद, भूलिएगा नहीं, मैं आपको बता चुका हूं शुरुआत में कि इस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उस दिन स्ट्राइक थी जो ब्रॉडकास्टर थे उनकी। तो जब शतक हो गया उसके बाद ड्रेसिंग रूम से मंगाया गया नया बल्ला, कपिल ने मंगाया, और उसके बाद कपिल ने शुरू की गेंदबाजों की धुनाई। और उनके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि आज मेरा दिन है, आज बल्ले के बीच में गेंद लग रही है, जितने रन बना सकते हैं बना लें। अगली 18 गेंद में उन्होंने 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या। मतलब आप सोच के देखिए, आप पूरी टीम लगभग निपटा दें और कपिल देव को आउट ना कर पाएं। उन्होंने सीधा उनके पैड पर निशाना साधना शुरू किया कि वो एलबीडब्ल्यू आउट करें, और कपिल देव को बिल्कुल उनके शॉट लगाते रहे, एक के बाद एक क्लीन हिट। कपिल की साहसी पारी से परेशान हो गए डंकन फ्लेचर, जो उस वक्त कप्तान थे। उन्हें भी नहीं समझ में आया। अब इस पूरे मैच की कहीं ऑफिशियल रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में इस बात का जिक्र है कि कपिल देव ने उस मैच में 72 गेंद पर अपना शतक पूरा किया था। जरा सोच के देखिए, आज की तारीख में भी 72 गेंद पर कोई अपना शतक पूरा करे तो क्या कमाल की स्ट्राइक रेट होती है। खैर, 17 रन पर 5 विकेट के स्कोर से कपिल देव अपनी टीम को 266 रनों तक ले गए। यहां तक कि कपिल देव और सैयद किरमानी दोनों ही खिलाड़ी नॉट आउट लौटे। संधू को बल्लेबाजी का, बलविंदर संधू, उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय गेंदबाजों में मदन लाल और रॉजर बिन्नी ने विकेट लिए और भारत ने उस मैच को 31 रनों से जीत लिया। ऐसा कहा जाता है कि उस मैच की रिकॉर्डिंग स्टेडियम में बैठे क्रिकेट फैन ने की थी। कपिल देव ने बड़ा अच्छा खासा पैसा खर्च किया और उससे वो रिकॉर्डिंग ली। कहा यह भी जाता है कि कपिल देव जब बल्लेबाजी करके पवेलियन में लौटे तो उनको पानी लेकर किसने दिया? पानी लाकर दिया सुनील गावस्कर ने। यह इसलिए बहुत अहम बात है क्योंकि उस वक्त भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर गावस्कर और कपिल देव में ऐसा कहा जाता है कि अच्छे संबंध नहीं थे, थोड़ी तनातनी थी। बावजूद इसके गावस्कर का पानी लाना यह साबित करता है कि कपिल की वो पारी कितनी महान थी। हालांकि जैसे मैंने पहले भी 2 बार बताया, एक बार फिर बताता हूं कि चूंकि इस मैच की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए इन बातों को दावे से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन किताबों में जो तमाम किताबें हैं इस 1983 विश्व कप से जुड़ी हुई, इस मैच से जुड़ी हुई, उसमें इन बातों के दर्ज हैं, ये बातें उसमें लिखी गई हैं जो मैंने आपसे साझा की। तो ये सीरीज रहेगी हमारी, चलेगी पूरे विश्व कप के दौरान। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ये किस्सा गोई कैसी लग रही है, ज़रूर साझा कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और फिलहाल दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।